फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम अपना बीएसटी का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, हैं हम अपना चैप्टर सेकंड कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत, यही कर रहे थे। तो उसके हमने दो पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। हमारे हेनरी फ्योल के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल क्या होता है वो भी पढ़ लिया, फीचर्स हमने पढ़ लिया, हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम करेंगे एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक टेलर के बारे में जानेंगे और आज ये क्लास हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर क्लासेस पसंद आती हो पुरानी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करिए, ताकि सब बच्चे आराम से अच्छे से पढ़ सके और उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। जितनी ज़्यादा फैमिली बनेगी उतनी ज़्यादा मोटिवेशन होगा। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फ्रेडरिक टेलर कौन थे? तो फ्रेडरिक टेलर थे जनक। कहाँ के जनक? जनक मतलब पिता कहते हैं और इंग्लिश में फादर कहेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, विज्ञान प्रबंध के जनक को कहा जाता है फ्रेडरिक टेलर, एफडब्ल्यू टेलर। शॉर्ट फॉर्म में आप एफडब्ल्यू टेलर ही आपको सभी जगह मिलेगा। और वैसे इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, ठीक है। तो चलिए अब इन्होंने ना कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टेक्निक्स दी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, तो हम अब उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके कुछ प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मीन्स क्या हुआ हिंदी में? विज्ञान उठाने का नियम, उठाने अंगूठे होगा, अंगूठे का नियम नहीं। हाँ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी जब काम किया जाता है तो उसको विज्ञान मतलब साइंटिफिकली प्लान करना चाहिए, साइंटिफिकली वर्क करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के बेस पे नहीं, अपने हाथों पे बेस पे नहीं, हमें क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब, जो उसका साइंटिफिकली जो है वो वर्क होना चाहिए। इनका कहना ये था। सेकंड था सद्भाव कला नहीं, मतलब अगर कोई मैनेजमेंट है, अगर कोई भी फॉर्म है तो वहां पे सबको सबकी बात में एग्री करना चाहिए। हार्मनी मतलब होता है एग्री, नॉट डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्री। मतलब किसी को भी मतलब मैनेजर का जो बात है या फिर जो वर्कर्स है उन्हीं की बात पे कोऑर्डिनेशन बना के रहना चाहिए सबको। थर्ड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मतलब सबको एक दूसरे के प्रति सहयोग करना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं, मतलब सब अपने अपने में काम नहीं करे, सबको एक दूसरे को सहयोग करके एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों के विकास करना चाहिए, श्रमिकों के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका विकास भी तो होना चाहिए। ये तो नहीं कि वो काम कर रहे लेकिन नहीं, उनको टाइम टू टाइम उनके वर्क के हिसाब से उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको बेस्ट ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये इनके कुछ टेलर्स के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इन्होंने कुछ हमें साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी वर्क को करने का, मैनेजमेंट को चलाने का, किस तरीके से क्या वर्क किया जाए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उन्होंने ये बताया। तो फर्स्ट आता था हमारा फंक्शनल फॉर्मेंशिप, किसी भी काम को फंक्शन में बांट के करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, उसी की तरह वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए, कौन सा काम कब करा जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स हमारा वर्क क्या है, पहले तो उसको स्पेसिफिक उसकी स्टडी करना चाहिए। हमारे वर्क के बारे में हमें पूरी जानकारी रहना चाहिए कि हमारा वर्क क्या है। कि अगर हमें जैसे कि एग्जाम में तो हमें जब पता होगा कि हमें ये पढ़ना है तब हम पढ़ेंगे ना, हमें पता ही नहीं होगा हमारे एग्जाम में आने क्या वाला है तो हमें कहाँ से पता रहेगा हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं। इसी वजह से कोई वर्क के बारे में कंप्लीट स्टडी रहना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उस वर्क को इतना सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए ताकि वो और इजीली वे में हो सके, ठीक है। वर्क को इजीली वे में करने के लिए उसको स्पेसिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट पेज बेस्ड सिस्टम। पेज बेस्ड सिस्टम कल मैंने उसको वेज की मीन्स और एक बताई थी रेम्यूनरेशन और सैलरी। रेम्यूनरेशन और सैलरी मीन्स तीनों का मतलब एक ही होता है, पूंजी या फिर बोल दे जो वेज, सैलरी, बस इतना। सैलरी मतलब तो आप सब समझते होंगे, हिंदी में मुझे इतना ध्यान पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए है डिफरेंशिएट पेज सिस्टम। अब जो वर्कर्स तो कुछ वर्कर्स होंगे जो बहुत ज्यादा काम करते होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे जो कम काम करते हैं, तो उस हिसाब से सबको टाइम दें। अगर हम सबको एक ही जैसा वेज दे रहे हैं, एक ही जैसी सैलरी दे रहे हैं
तो क्या डिफरेंशिएट रहेगा उनमें और जो काम नहीं करते हैं उनमें। तो कभी भी जो इक्वल नहीं देना चाहिए, मतलब जो वर्कर ओवर टाइम वर्क कर रहा है, स्पेशल वर्क कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, उनको जो है हमको ज़्यादा वेज देना चाहिए, और जो मतलब कम काम कर रहे हैं उनको कम वेज देना चाहिए। सेकंड है मेथड स्टडी। किसी भी वर्क को करने का, किसी भी काम को करने का हमें एक पर्टिकुलर मेथड पता होना चाहिए, तभी कोई वर्क हम अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें मेथड जानना होगा, मतलब प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में। उसके बाद है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मीन्स किस टाइम को किस तरीके से कितने टाइम में कर लेना है किस काम को, उसको कहेंगे मोशन स्टडी। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो टाइम जो है कितना लगना चाहिए, कौन से काम में कितना टाइम। अब कोई काम है जिसमें लगना चाहिए आपको 5 से 10 मिनट, उसमें अगर 1 घंटा काम में लगाए जा रहे हैं तो ये तो बेवकूफ़ी हुई, टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी मतलब एक वर्कर को एक काम करने के बाद कितने देर की रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी में रेस्ट तो ज़रूरी है। हम जब काम करेंगे तो उसके बाद मैक्सिमम जो 5-10 मिनट का गैप तो चाहिए, उसके बाद हम कोई और काम करेंगे। तो वही कितने टाइम के बाद और कितने देर के लिए, कितने टाइम के बाद और कितने देर के लिए उनको गैप चाहिए, उसको कहेंगे फैटिग्यू स्टडी। और नेक्स्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। मीन्स हमारा माइंड को जो है रिवॉल्यूट करना चाहिए। ये नहीं कि वर्कर को एक ही काम दे रहे हैं, वो एक ही काम को किए जा रहा है, तो उसका उससे माइंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोरियत है। लेकिन अगर हम अलग अलग काम देंगे, अलग अलग तरीकों से करना होगा, तो माइंड डेवलप होगा, ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। तो यही कुछ फ्रेडरिक के, FW टेलर के कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो ये इसी के साथ हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। इसके 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, जो FW टेलर किसके फादर को FW टेलर माना जाता है। नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हेनरी फ्यूल के बारे में से। और यही सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3-4 बनते हैं, उससे ज़्यादा इससे है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो मतलब ये है ना, चारों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बस यही साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और इसमें कुछ ये टाइम स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। टाइम स्टडी ज़्यादातर पेपर में आ जाता है, और तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट टाइम स्टडी आ जाता है। तो ये रहे कुछ इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस, और जो था मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अब अगले वीडियो में अकाउंट्स का सेकंड रेशियो का पार्ट भी रह गया है, मैं आज ट्राई करूँगी हो जाए, चला जाएगा वीडियो पे। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, स्टे ब्लेस्ड।